Today, lecture number 7, chapter number 2. We are starting with new lecture, new topic, and the topic is measurement of length. Okay, measurement of length. Yes. Up to today, we have discussed dimensional formulas and its uses. Okay, but today onwards, we are focusing on some other aspect of this lecture. Today's lecture is also important lecture. आज का lecture भी हमारा important lecture है. रीजन ये है दैट आज के लेक्चर में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो भी ट्वेल्थ में बहुत जगह यूजफुल है. इट इज कॉमन इन यूज. ऐसे कोई फिजिक्स का पार्ट नहीं है. देर इज सम बेसिक मैथ वी आर गोइंग टू लर्न. थोड़ा पार्ट मैथ्स का एक पार्ट है वो हम लर्न करेंगे. ओके सो कोई भी लेंथ मेजर करनी है. लेंथ सपोज आई वांट टू मेजर द लेंथ, तो मैं कैसे लेंथ मेजर करूंगा. सपोज मुझे घर में ही घर में ही मुझे लेंथ मेजर करनी है फ्रॉम माय बेडरूम टू किचन. ओके, bedroom to kitchen. So that length I'll measure in feet. Suppose I want to measure the length of this pen, then I'll measure by scale. Okay. Suppose if I want to measure the length of this cube. Okay. So मुझे अगर इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, so उसके लिए क्या करना पड़ेगा. मुझे उसका लेंथ, सॉरी ब्रेथ, हाइट और लेंथ, उसका तीनों, मतलब ये तीनों ही करने पड़ेंगे. ओके, देन ओनली मैं उसका वॉल्यूम निकाल पाऊंगा. सो मेजरमेंट हम अकॉर्डिंग करते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ऐसे डिफरेंट यूनिट सिस्टम में हम मेजरमेंट करते हैं. सो बट सपोज हमें यहाँ से बड़ौदा टू अहमदाबाद डिस्टेंस मेजर करना है. इफ आई वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन बड़ौदा टू अहमदाबाद, देन आई विल मेजर द डिस्टेंस इन किलोमीटर. ओके, वहां पे मैं किलोमीटर ही बोलना पड़ेगा. वहां पे मैं मीटर्स में नहीं बोल सकता बिकॉज 100 किलोमीटर्स है. if distance between Baroda and Ahmedabad is 100 kilometers, then if I multiply one more thousand, okay 1000 multiply करता हूँ तो it will be 1 lakh मीटर. बोलने में भी और लगेगा और वी कैन नॉट रिलेट. हम सीधा डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाएंगे. हम अगर किसी को बोलते हैं दैट आपको 1 लाख मीटर ट्रैवल करना है, ओके सो क्या लगेगा, ओ हो 1 लाख मीटर ट्रैवल. बट अगर आप उसको बोलते हो नहीं 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, एक्चुअली इट इज सेम. 1 लाख मीटर बोलो या 100 किलोमीटर बोलो, बोथ आर सेम, बट स्टिल हम कन्वीनियंस ही लेते हैं कि हमें डिस्टेंस कैसे मेजर करना है. सपोज आपका हाइट, सपोज हमारा ह्यूमन हाइट जनरली क्या होता है 160 के अराउंड होता है. 160 से थोड़ा या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है. 160 सेंटीमीटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. अदरवाइज इन फीट एंड इंच वी से दे 5 फीट 5 इंच या 6 फीट जो भी है. ओके, या 4 फीट एंड दिस मच हाइट. बट हम अगर हमारा हाइट किलोमीटर्स में बोले तो कि भाई 0.0001 ऐसे किलोमीटर्स है, तो किलोमीटर में हाइट कौन भाई एज्यूम करने जाएगा. वी हैव टू कन्वर्ट इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सो देयर आर सम यूनिट्स कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेंथ मेजर करते हैं. सो हियर द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम बहुत सारे डिस्टेंसेस आइदर डायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं. Now what is this direct and indirect method? Okay, इनडायरेक्ट मेथड मतलब जहां से आप फिजिकल मेजर कर पाओ. सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, डिस्टेंस बिटवीन टू places in one city, distance between two objects. So ये सारे डिस्टेंसेस है जो हम अगर डायरेक्ट मेथड से मेजर करना चाहे तो हमें स्केल चाहिए. बट इफ आई वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो देर इज नो डायरेक्ट मेथड, सच डायरेक्ट मेथड. मतलब आप ऐसा सोच नहीं सकते कि भाई चलो हम यहाँ से एक स्पेस शटल भेजेंगे सन की तरफ, वो सन को टच करके वापस आ जाएगा एंड वी विल मेजर द डिस्टेंस. नो, दिस इज नॉट राइट अवे. वहां पे कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता. सपोज इफ यू वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, दैट इज आल्सो वेरी कॉस्टली एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. It will take years and years.
So we need some indirect method to measure some long distances. I hope you are getting my point. Okay, so measurement of length, let us read first theory first and then we will go. Okay, थोड़ा ये theoretical है, वो थोड़ा read कर लेते हैं कि भाई measurement of length, you are already familiar, you are already familiar with some direct methods for the measurement. एक minute, wait. Measurement of length. So for example, a meter scale is used to measure 10 to minus 3 to 10 to plus 2 vernier. A vernier calipers. Now if you will join school, तो वहां पे वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आएंगे. अगर आपने देखे हो शायद कभी वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स इस तरह से दिखते हैं. इट हैज टू एजेस, यहाँ से ऐसे एजेस होते हैं. देयर इज वन मेन स्केल ऑन वर्नियर कैलिपर्स एंड एक स्केल होता है जो वर्नियर स्केल बोलते हैं हम जिसको, वो मेजरेबल होता है, वो मूव करता है. ओके, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी उसके जैसा ही कुछ दिखता है बट वो थोड़ा सर्कुलर दिखता है. उसमें मेजरमेंट इस टाइप का होता है. यहाँ पे सर्कुलर स्केल होता है एंड वी हैव टू कीप अवर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन दिस टू एजेस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है. आई शो द पिक्चर्स इफ आई हैव. ओके, सो वर्नियर कैलिपर्स, अगर मीटर स्केल से आपका डिस्टेंस नहीं मेजर हो रहा है, सो वर्नियर कैलिपर्स इज सुटेबल. अगर ये भी आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है 10 to minus 4 मीटर, तो आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर यूज कर सकते हो दैट मेजर अप टू 10 to minus 5 मीटर. To measure lengths beyond these ranges, we make use of some special indirect method. अभी indirect method मतलब क्या होता है, उसके लिए देख काम करते हैं हम. Suppose this is Earth. एक एग्जांपल देखना आप. If this is Earth and this is a planet, now I want to measure the distance. I want to measure this distance. तो मैं क्या करता हूँ, अर्थ के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो बोलते हैं, जो दिस पॉइंट्स ऑन द डायमीटर, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, वो डायमीटर के दोनों पॉइंट पे मैं क्या कर देता हूँ, दो पर्सन को रखता हूँ. एक पर्सन को यहाँ पे बैठाता हूँ एंड दूसरे पर्सन को यहाँ पे बैठाता हूँ. एक को मैं बोलता हूँ कि आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है, दूसरे को भी बोलता हूँ आपको उसी पॉइंट पे फोकस करना है. सो पहला वाला जब फोकस करेगा तो वो ये पाथ लेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड इट विल मेक सम एंगल. दूसरा वाला होगा वो भी कुछ वहीं पे फोकस करेगा. सो बिटवीन दिस टू लाइंस ये थोड़ा एंगल बनेगा, थीटा एंगल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. और ये जो होगा, दिस इज द डायमीटर ऑफ अर्थ. नाउ वी कैन मेजर द डायमीटर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का डायमीटर हमें पता है. ओके, रेडियस कितना है अर्थ का, it is almost 6400 kilometers radius is there. 6400, उसका डबल करो. ओके, so 6, that is 8 and 12,800 kilometers it is diameter. मतलब हमें ये diameter पता है, it is 12,800. ये हमें एंगल पता है, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं. नाउ कैसे, उसके लिए जाते हैं हम थोड़ा अभी बेसिक मैथ्स में. इन 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के बेसिक मैथ्स में आया आपका एक कंसेप्ट आया था. कौन सा कंसेप्ट आया था वो मैं आपको बताता हूँ. ओके, तो वो कंसेप्ट था कि सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis. Okay, now if I draw a arc of radius r from this point p to p dash, मैं यहां से p से p dash ऐसे आर्क ड्रॉ करता हूं. ओके, सो p to p dash, this is arc and this is radius. तो ये थोड़ा एंगल बनाएगा. नाउ दिस विल मेक अ प्लेन एंगल.
ये प्लेन एंगल बनाएगा which can be measured in radian. ओके, सो दिस थीटा इज प्लेन एंगल. तो एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला हमें याद रखना है. द फॉर्मूला इज arc is equal to radius into angle. We can write in your book. Please note down this graph and write this formula. It makes an arc of P to P dash. There is a radius small r. So if you want to measure arc, then arc is equal to radius into angle. So arc is equal to radius is r and angle is theta. This formula we can remember. Okay, arc is equal to radius into angle. But what is the condition? Now condition is there that we have to measure this angle in radian only. बाकी हम degrees में नहीं ले सकते. You know that in maths angles are measured in degree, minute and second it can be measured. But in physics we cannot consider any angle in degree, minute or in second. We have to convert them into radian only. Because radian is acceptable in physics. Radian is the unit of angle which is acceptable. So we have to convert this angle from degree to radian. So this must be in radian. Now कैसे हम radian में करेंगे? So how to measure any angle in radian? So there is one conversion. To convert, we can write to convert degree into radian, multiply with pi upon 180. To convert degree into radian, multiply with pi upon 180. Okay, how? Let's take some famous degrees, okay, which we use in 10th standard in mathematics. So first 0 degree. So 0 into pi by 180, that is 0 radian. You can write with me. Then 30 degree. So 30 into pi by 180, 0 cancels, 3 6 are 18, so it is pi by 6 radian. Then next is 45 degree. So 45 into pi by 180. Now see 45 into 2 90, 90 into 2 180. मतलब ऐसा बोल सकते हैं that 45 into 4 that is 180. So 45 into 4. So ये होगा pi by 4 रेडियन. कभी भी अभी फिजिक्स में अगर आप पाई बाय 4 देखते हो तो आपके दिमाग में पाई बाय 4 के साथ 45 ही आना चाहिए अभी. ओके, सो नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं दैट इफ वी कंसीडर 60 डिग्री then 60 into pi by 180, that is pi by 60, so pi by 3 रेडियन. नेक्स्ट बात करते हैं हम 90 डिग्री की. so 90 into pi by 180, that is 90 into 2, so it is pi by 2 radian. Next 180 degree खुद, so 180 upon 180, 180 cancels, so it is pi radian. Next it is 360, that is pi by 180, so here it is 2 in numerator, so it is 2 pi. So this is how we can calculate degree into radian. Okay, degree into radian. समझ में आया आपको? तो ये तो बहुत फेमस हो गए सभी. कोई भी डिग्री पूछे आपको, यू कैन कन्वर्ट इनटू रेडियन. ओके,
let's calculate some other practice also. Suppose if I want to convert 35 degree into radian, so it is simple, 35 into pi upon 180. so आप कर सकते हो ऐसे 35 into 3.14 upon 180. Can you say me the answer? 35 into 3.14 upon 180. You can use calculator. 35 into 3.14 upon 180. Yes. So 0.61 radian is the answer. Okay, so this is how any number, कोई भी पूछेगा आपको, suppose it is 75 degree into pi by 180 करना है, तो 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो ये भी हो सकता है. ओके, 75 into 3.14 upon 180. Yes, so answer is 1.3. Okay, radian. So this is how we can convert any degree into radian. Just make it clear. Remember, whenever degree is converted into radian, so always multiply with pi by 180. And uska vice versa. If you want to convert radian into degree, so क्या करेंगे हम, let's see. तो उससे उल्टा करना है. To convert, yes, you can write with me. To convert radian into degree, क्या करना है, multiply with 180 by pi. पूरा उल्टा करना है. Degree to radian, pi by 180. Radian to degree, 180 by pi. Are you getting my point? Okay. Suppose it is 100 radian. Convert into degree. So 100 into 180 by pi. So you can get the answer 100 into 180 upon 3.14, that is degree. कर सकते हो आप. ओके, बट फिर उसको हमें कन्वर्ट, मतलब ऐसे ही आंसर देंगे कि भाई आप जो भी आपको डिग्री 90 के अंदर या 360 के अंदर ऐसे आए. ओके, so next part is some basic inner parameters of degree. Now we all know that degree has some other subunits, two subunits. 1 degree is equal to 60 minutes. See, 1 mark is known as minute, and 1 minute is equal to 60 seconds. Now this is second. This minute and second are not unit of time. ये टाइम के यूनिट नहीं है. These are units of angle in mathematics. Okay, so you can remember 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. So direct ऐसा बोल सकते हैं that 1 degree is equal to 60 into 60, that is 3600 seconds. ऐसा भी बोल सकते हैं. ये हुआ पूरा वैसे उल्टा. तो अगर हमें कोई ऐसा पूछे कि भाई 1 second is equal to how much degree, 1 second is equal to how much degree, तो उसके लिए सिंपल करना है कि भाई 100 सेकंड्स के लिए अगर 1 डिग्री है तो 1 सेकंड के लिए कितना है. सो क्या होगा, 1 into 1 upon 3600 degree. So answer is here 1 by 3600 degrees.
what is the necessary to consider much smaller angle like minute and second? There is one reason. Okay, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपको करना है. ओके, अभी करना है. कैसे करना है? आप अपने हाथ में ऐसे पेन पकड़िए, ऐसे पेन थोड़ा ऐसे रखिए. ओके, पेन ऐसे रखा आपने, पेन को थोड़ा ऐसे थोड़ा दूर ले जाइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा इतना दूर ले जाइए. सही है. फिर पीछे कोई भी बैकग्राउंड होगा, चाहे वॉल का होगा या कोई भी बैकग्राउंड होगा. ओके, अभी आपको क्या करना है? फर्स्ट वॉच विथ राइट आई, इसीलिए लेफ्ट आई को बंद करो. लेफ्ट आई को बंद करो. आपको वॉल का बैकग्राउंड क्या दिख रहा है? वॉल का बैकग्राउंड कुछ दिखेगा, कुछ भी चीज दिखेगी, वो चाहे विंडो हो या फिर कोई पेंटिंग हो या फिर वॉल का भी कोई पार्ट हो. फिर बिना पेन को मूवमेंट किए आंख का पोजीशन चेंज कर दो. मतलब अभी जो आपने राइट आई ओपन करके रखा था, उसको आपको क्या करना है? अभी लेफ्ट आई ओपन करके देखो. पूरा बैकग्राउंड, वॉल का जो बैकग्राउंड होगा ना, वो चेंज हो गया होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वॉल का बैकग्राउंड चेंज हो गया होगा. ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अभी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ कैसे हमने ऑब्जर्व किया है. सपोज दिस इज I1, दिस इज अवर I2. हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी और यहाँ पे था वॉल, सपोज. ओके, तो मैं जब ये आंख से ऑब्जर्व करता हूं तो वॉल का बैकग्राउंड ये वाला ऑब्जर्व होता है. एंड व्हेन आई वॉच दिस विथ दिस आई, तो मुझे आई बैकग्राउंड ये वाला दिखता है. बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट मेक्स सम एंगल विथ माई आईज. अभी हम तो दोनों आंख एक साथ खोल के देखते हैं, इसलिए हमें ऐसा पता नहीं चलता. बट अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को, अभी आंखों के बीच का तो डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते. दिस इज I1, दिस इज I2. अगर मैं ऑब्जेक्ट को इतना दूर ले जाऊं, सपोज इतना दूर, जो पेंसिल मैंने यहाँ पे क्लोज रखे थे, अभी मैं उस जो ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाता हूँ और यहाँ पे वॉल रखता हूँ, तो देखना कि भाई, सो मतलब बैकग्राउंड क्या आएगा? ये वाला बैकग्राउंड आएगा. एंड दूसरे आंख से अगर उसको देखता हूं, मैक्सिमम ट्राई किया है मैंने कि स्ट्रेट लाइन हो. देखो ये दोनों ऑलमोस्ट मर्ज हो रहा है. मैं अगर इससे भी और दूर ऑब्जेक्ट ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? दे विल बी मर्ज्ड, मतलब बैकग्राउंड में कोई चेंज ही नहीं होगा. क्योंकि ये एंगल क्या हुआ? this angle theta dash and this angle theta dash is much lower than theta. अगर मैं ऑब्जेक्ट इतना पास रखता ना, और भी पास रखता ना, सपोज सपोज यहीं पे रखता ना, तो एंगल और बड़ा हो जाता. बैकग्राउंड कितना चेंज होता था, देखो आप वॉल का. समझ में आ रहा है आपको? एक का बैकग्राउंड यहाँ पे दिखता है, दूसरे का बैकग्राउंड यहाँ पे दिखता. आप ये पेंसिल से चेक करना. पहली बार ऑब्जेक्ट इतना दूर रखना, बहुत दूर रखो. फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास रखो, फिर थोड़ा थोड़ा पास रखो, बैकग्राउंड चेंज हो गए पूरे के पूरे. सो कहने का मतलब ये है दैट ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन में वेरिएशन आ रहा है बैकग्राउंड में, वो वेरिएशन जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा ना, उतना कम होगा. मतलब इसको बोल सकते हैं हम पैरेलैक्स, रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स. पैरेलैक्स को गुजराती में एक वर्ड बोलते हैं, दृष्टि स्थान भेद. इन गुजराती इट इज said as a drashti sthan bhed. It means drashti means vision, sthan means position, and bhed means difference. मतलब जो पोजीशन है विजन का, उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, वो जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा कम होता जाएगा, बिकॉज एंगल इज बिकमिंग लो. एंड दिस एंगल्स आर इन मिनट एंड इन सेकंड्स. इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा. ओके, so this is how we can measure the angle in seconds and minute. Okay, now 1 minute is equal to 1 upon 60 degree, and 1 second is equal to 1 upon 3600 degree. That you can write in your book. 1 minute is equal to 1 by 60 degrees and 1 second is equal to this much.
क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है. नाउ आई वांट टू कन्वर्ट 50 seconds into radian. So for that, what I need to do? देखो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करने, तो मेरे पास एक ही रिलेशन है, डिग्री टू रेडियन. मेरे पास सेकंड टू रेडियन तो है नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आई विल कन्वर्ट दिस सेकंड इनटू डिग्री एंड देन डिग्री इनटू रेडियन. कैसे करेंगे देखते हैं, चलो. उसके लिए क्या करना है? दैट नाउ 50 सेकंड्स है, तो उसके लिए क्या करना है आपको देखना. 50 seconds into 1 by 3600 डिग्री. तो मतलब it is 50 upon 3600. So that you will get in degree. मतलब कितना मिला आपको? 5 upon 360. फिर डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. सो ये कैलकुलेट करो तो चलो, तो 5 इंटू 3.14 अपॉन 360 अपॉन 180. या तो दोनों को सिंप्लीफाई करो, फिर मुझे आंसर दो, चलो. So 0.0024 radian is the answer. So this is how we can convert. Let's take one more example, okay? एक और example हम लेते हैं. Before that, if you want to write, you can write it. Now I want to convert 30 minute into radian. 30 मिनट इंटू रेडियन. 30 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 करना है, सेकंड को डिग्री में करने के लिए 1/3600 करना है. सो 30/60, तो ये पूरा आ जाएगा अभी डिग्री में. और तो मतलब जो भी आएगा 1/2 डिग्री आ जाएगा. उसको क्या करना है? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है. मतलब 3.14 अपॉन 2 एंड 180. ये क्या आंसर आएगा? चलो देखो तो. 0.0087 radian is the answer now. So this is how we can convert any degree, minute and second into radian. Okay. अगर मुझे, मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, तो मतलब ऐसे हम कर सकते हैं. तो अभी क्या हुआ देखो. नाउ ये फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे? दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस. अगर हमें आर्क पता है, मतलब डायमीटर पता है अर्थ का, और अगर हमें एंगल पता है ये थीटा इन रेडियन, तो we can find this radius by formula arc is equal to radius into angle. So arc is equal to b into d into theta. We can find d here. D is equal to b by theta here. Okay, let's read here. Since the distance of planet is from Earth is very large in compared to the diameter of Earth, theta will be very small. Angle theta is called parallax angle, and this theta is known as arc upon radius. So d is equal to b by theta. Next, one more case, that if we want to find the distance of planet, हमने last time, अगर हमें सपोज ये डिस्टेंस हमें पता है, सपोज डिस्टेंस पता है, अगर हम उसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं, रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, ये डायमीटर है, बट उसका हाफ अगर करो तो रेडियस मिल जाएगा आपको. वो फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? एक ही पॉइंट से उसके जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसको बारी बारी ऑब्जर्व करेंगे, और जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा अल्फा. सो हियर डी इज रेडियस, हियर दिस इज आर्क, दिस इज आर्क. सो फॉर्मूला क्या होगा? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल. सो डी इज इक्वल टू डी इंटू अल्फा. आप ऐसे फाइंड कर सकते हो. Okay, so this is how we can get this. Now see,
सो मतलब इफ यू वांट टू ऐड डिग्री तो ऐड डिग्री खाली करना है, मिनट में मिनट ही ऐड हो सकता है, सेकंड में सेकंड ही ऐड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि भाई इन दोनों का एडिशन ऐसे होगा 75 डिग्री 50 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स। या सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें ध्यान रखना है थोड़ा। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का। 20 डिग्री 35 मिनट्स में ऐड करो 10 डिग्री 15 मिनट्स। सेकंड्स नहीं है, दैट्स ओके, नहीं दिए तो नहीं दिए। तो ये एडिशन करोगे तो क्या आंसर आएगा? 5 + 5 10, 3 + 1 4, तो इट इज 50 मिनट एंड 20 + 10 30 डिग्री एंड 50 मिनट्स ऐसे होगा। बट अगर सपोज मुझे ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट करना है 33 डिग्री 19 मिनट्स में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 30 डिग्री एंड 45 मिनट्स। मुझे ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है तो ध्यान रखना है आपको, छोटे में से बड़ा नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे यहाँ पे एक डिग्री का लॉस करेंगे। सो डिग्री लॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 डिग्री, बट यहाँ पे 60 ऐड करना पड़ेगा 19 + 60। So 60 + 19 it is 79. So it is now 79 minus 30 degree and 45 minutes. So 9 by that is 4 and this is 3 and यहाँ पे आ जाएगा 2 degree. So 2 degree and 34 minutes is the correct answer. Now I want 1 radian into degree, minute and second both. मुझे 1 रेडियन को डिग्री में भी चाहिए, मिनट में भी चाहिए, सेकंड में भी चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, यस व्हाइट रख देता हूँ, ब्लैक है तो। 1 रेडियन into 180 by pi, so it is 180 upon 3.14. Can you say me the answer? आंसर क्या आएगा 180 upon 3.14? 57.29. 57.29. 295. ओके, सो 57 में से एक काम करो, 57 को डिग्री में निकाल लो एंड इट इज 0.9 डिग्री। अभी मैं क्या करता हूँ, ये 0.9 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। सो 0.29 इंटू 60 तो मिनट में आ जाएगा, करो तो ये। सो 0.29 इंटू 60 સર यस 180 upon 3.14 ખોટું છે हाँ तो કેટલું આવે મને કહો 57.32 કેટલું આવે 32 આવશે 29 29 ની જગ્યાએ 32 આવશે ओके यस यस बराबर है 32 आएगा, सही है। सो इट इज 32। सो 0.32 इंटू 60 करो, चलो 0.32 इंटू 60 સર 3439.2 ओ भाई 0.32 इंटू 60 अच्छा सॉरी 0.32 इंटू 60 19.2 यस 19.2 के पीछे कुछ है और कोई नहीं, चलो ના 19.2 19.2। सो इसमें से एक काम करते हैं, 19 मिनट निकाल लेता हूं और 0.2 मिनट को मैं कन्वर्ट करता हूं सेकंड्स में। सो 0.2 इंटू मोर 60 मल्टीप्लाई करो तो ये सेकंड्स में हो जाएगा। कितना होगा 0.2 इंटू 60 12 सेकंड्स हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या है पता है आपको? 57 डिग्री 19 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स।
समझ में आया? इफ यू वांट टू राइट यू कैन इट। सी दिस इज हाउ कन्वर्टेड। पहले पॉइंट से पहले को डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर पॉइंट वाले पाथ को इंटू 60 करो, फिर इसको मिनट कन्वर्ट करो, फिर पॉइंट के बाद को सेकंड्स में कन्वर्ट करो इंटू 60 करके। सो वी गेट दिस आंसर। ओके, सो नाउ let us go on theory. Large distances such as the distance of a planet or a star from the earth can be measured directly with meter scale. An important method in such cases is parallax method. When you hold a pencil in front of you against some specific point on the background wall and look at the pencil first through your left eye, then look at the pencil through your IB, right eye, you would notice that position of the pencil seems to be changed with respect to the point on the wall. Okay, wait. So this is called parallax. The distance between the 2 points of observation is called the basis, and this example the basis is distance between 2 eyes. Okay, to measure the distance d of a far away planet S by the parallax method, we observe the two different positions A and B from the earth. Okay, so ये हमने already learn कर चुके हैं that B by D is very small, theta is very small. Okay, and this is how we can measure. This is arc, this is radius, and this is angle. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम? कॉमन फॉर्मूला क्या बनाएंगे? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। ओके, दूसरा जो डिस्टेंस का है वो भी ऐसे ही होगा। एग्जाम्पल्स वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे इसके। अब तक आप हमने जो थियरी पढ़ा है पूरा रेडियन डिग्री का प्रैक्टिस करो अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन शेयर विथ मी। ओके, सो इस बेस पूरे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज इतना रखते हैं। ओके।